देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की पूरी चेतना के साथ दोनों हाथों को आसमान की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए एहसास प्रदान करें अपनी उपस्थिति का। गुणायतन मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेशकर की पावन तीर्थ धरा पर स्थित गुणायतन, जहां से शंका समाधान के इस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सभी लोग देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। उन सभी शुद्धि श्रावकों का और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, आप सभी देख रहे हैं गुणायतन में पंचायतन शैली के इस भव्यतम जिनालय के निर्माण कार्य को, जो कि लगभग पूर्णता की ओर है, और साथ ही साथ अनुभव केंद्र के लिए, जहां पर समो शरण दर्शन और आत्मा से परमात्मा की यात्रा के माध्यम से हम जिनागम की संपूर्ण बातों को संक्षेप में और कम समय में समझ सकते हैं, क्योंकि इसका निर्माण आधुनिक टेक्नोलॉजी को लेकर के किया गया है। और गुणायतन के इन्हीं उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक लोग प्रतिदिन गुणायतन परिवार में सम्मिलित होते हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। आज भी अनेक लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का अपना भाव यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर करेंगे, लेकिन उसके पहले देश और दुनिया में जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी के लिए महाराज श्री के मंगल आशीष की छांव मिले, आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिले। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं महाराज श्री के पावन चरणारविंद में। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा बंधु, हम उन लोगों के नामों की घोषणा यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी कि जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। साथ ही जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वे अपनी जगह पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। लेकिन हाँ, एक अनुरोध भी आपसे है कि अगर अभी तक आप गुणायतन परिवार में सम्मिलित नहीं हुए हैं, गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, तो मैं अनुरोध करता हूं कि गुणायतन में एक संस्कृति का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाले जीवन काल में आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी गर्व और गौरव का एहसास कराएगा। तो आप गुणायतन से अवश्य ही जुड़िएगा, किसी न किसी रूप में आप गुणायतन से जुड़िएगा और अपने जीवन को धन्य कीजिएगा, और परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उनके हाथों में दान का यह स्वरूप प्रदान किया जाएगा, एक संस्कृति के रूप में आप उनके लिए जोड़िएगा। हम सबसे पहले गुणायतन में आज जिन्होंने स्वर्णदान दिया हुआ है, करैया ग्वालियर से स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जैन की पुण्यस्मृति में धर्मपत्नी मधु कुमारी जैन ने सोने की एक माला यहाँ पर 7 पीस वजन की, जो लगभग 7.67 ग्राम की है, गुणायतन के लिए समर्पित की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। गुणायतन से आज निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं जो लोग यहाँ पर उपस्थित हो, अपनी जगह पर खड़े होकर के आशीष ले लेंगे। ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती चंदा देवी, विकास जैन, गुंजा जैन परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। डबरा ग्वालियर से श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन परिवार, तालियां आप जोरदार करतल ध्वनि से, अगर उपस्थित हो तो खड़े हो जाएं, नहीं है तो तालियों का अपदान। निर्माण निधि के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुनील जैन, शुभम जैन डंडिया जी, आरौन मध्य प्रदेश से, दीपक कुमार जैन, दर्शित जैन पीराबा झालावाड़ से, इति परवाल हर्षित जैन जयपुर राजस्थान से, पदमचंद जैन, श्रीमती उषा जैन आगरा उत्तर प्रदेश से, प्रेमचंद जैन, निश्चय कुमार जैन, प्रिंस जैन, आदि जैन आगरा से, रमेश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, जयप्रकाश जैन, प्रीति जैन, राहुल चारू जैन शमशाबाद आगरा से, श्री अजित कुमार जैन घाटी गांव ग्वालियर से। जो लोग यहाँ उपस्थित हो तो खड़े होकर के मंगल आशीष लेते जाएं। श्री पदमचंद जैन सुपुत्र स्वर्गीय हजारीलाल जैन डबरा ग्वालियर से, श्री विमल कुमार पवन कुमार जी जैन ग्वालियर से, श्रीमती किरण देवी गेंदालाल जी कोमलचंद जी जैन डबरा से, श्रीमती गीता जैन, अंजू जैन, निधि जैन, चौधरी नरेशचंद वीरेन जैन डबरा ग्वालियर से, और श्रीमती शकुंतला देवी, अनिल, नीरू, रारा, महेश जैन, मीन जैन डबरा ग्वालियर से। एक बार संयुक्त रूप से सभी के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिएगा। बंधुओं, आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जो लोग जुड़ रहे हैं,
हम उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। अगर यहां पर उपस्थित हों तो भी मंच तक पहुंचेंगे। श्री अनिल कुमार, सारिका जैन, नमन जैन, लकी जैन, बेगमगंज मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करिएगा और मंच पर पहुंचे। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अजित जी अजमेरा, धूलियान मुर्शिदाबाद से हमारे बीच हैं। अजित जी अजमेरा पधारें और आज जो गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। तब तक अगले क्रम में निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़ रहे हैं मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वे मंच तक पहुंचेंगे। श्रीमती रूपवती जैन, उषा रजनीकांत जैन, सोमा दिव्यकांत जैन, प्राची नीरव जैन, वान्या जैन, सूरत गुजरात से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो पहुंचे, चलेगा। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। आपकी तालियां इस टीवी के माध्यम से उनके पास तक पहुंचना चाहिए। गुणायतन में आज निर्माण मित्र के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती बिमला देवी चौधरी, वीरेंद्र जी चौधरी, नरेश जी चौधरी, हरीश जी चौधरी, डबरा ग्वालियर से। गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जोरदार जोरदार करतल ध्वनि करिएगा बंधु। श्रीमती बिमला देवी चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, नरेश चौधरी, हरीश चौधरी, डबरा ग्वालियर अगर यहां उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे, चलेगा। जोरदार करतल ध्वनि का अवदान दीजिएगा उनके लिए। साथ ही आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं, जो पहले निर्माण मित्र थे अब निर्माण सारथी बन रहे हैं, श्री राजेंद्र कुमार जैन, सुपुत्र उत्तम चंदी जैन, भीलवाड़ा राजस्थान से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। अगर उपस्थित हो तो पहुंचे। निर्माण सारथी के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री उमेश जैन, सुपुत्र स्वर्गीय शंकर लाल जी जैन, छोटा बाजार मगरौनी, शिवपुरी मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। शायद वो यहां पर उपस्थित अभी नहीं है। साथ ही निर्माण सारथी के ही रूप में जुड़ रहे हैं रामजी लाल, अशोक कुमार, कपूर चंद जी, वीरेंद्र कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, मनीष कुमार जी, जितेंद्र जैन, डबरा ग्वालियर से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। उपस्थित हो तो पहुंचे मंच तक, चलेगा। गुणायतन में आज स्तंभ के रूप में, सूत्रधार थे पहले लेकिन अब सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुनील कुमार, गौरव जी पांड्या, सुपुत्र श्री राजमल जी पांड्या, भिलाई मध्य प्रदेश से। पधारिएगा मंच पर। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, और शकुन दीदी सागर। पधारिएगा सम्मान के लिए। और गुणायतन से स्तंभ के ही सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुरेंद्र जैन, राजेश कुमार जैन, महावीर प्रसाद जैन, शिवपुरी मध्य प्रदेश से। थोड़ा सा शीघ्रता से आ जाएं। श्री सुरेंद्र जैन, राजेश कुमार जैन, महावीर प्रसाद जैन, शिवपुरी मध्य प्रदेश से आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, चलेगा, दीजिएगा सम्मान दें उनके लिए। गुणायतन से आज जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं, चलेगा। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुरेंद्र जैन, राजेश कुमार जैन, महावीर प्रसाद जैन, शिवपुरी उधर मध्य प्रदेश से। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुरेंद्र जैन, राजेश कुमार जैन, महावीर प्रसाद जैन, शिवपुरी मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा, चूंकि वो अभी यहां मंच पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। साथ ही गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री लालमणि प्रसाद जैन, संजय मणि जैन, आदित्य मणि, यश मणि, अजय जैन, चंद्रमणि जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी हम सम्मान करें। और गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री नृपेंद्र कुमार जैन, भाई जी राज जैन, संपूर्ण परिवार, आरोन, गुना मध्य प्रदेश से। श्री नृपेंद्र कुमार जैन, भाई जी राज जैन, आरोन, गुना मध्य प्रदेश से, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में भी जुड़े हैं। और आज उन्होंने गुणायतन में प्रतिदिन संपन्न होने वाली प्रथम शांति धारा का सौभाग्य भी प्राप्त किया हुआ था। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। गुणायतन से ही है, यहां पर है नहीं, नृपेंद्र कुमार जैन, भाई जी राज जैन, आरोन,
जो संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती पुष्पाबाई, शांत कुमार, मुकेश कुमार जैन, लकी जैन, खैरा वाले, ललितपुर। यहां पर हों तो अपनी जगह पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लें। और प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे एनएल जैन साहब, जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। इसके बाद में तैयार रहेंगे मुखर जैन, दिल्ली। दोनों गुरुओं को सादर नमन, वंदन। महाराज श्री व्यक्ति की जीवन यात्रा, जन्म से मृत्यु तक कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष कई रूप से होते हैं, आंतरिक, बाहरिक। तो ये मेरी जिज्ञासा ये है महाराज श्री कि अंतर्मन जो ये संघर्ष है, क्या बाहरी संघर्षों से व्यापक होते हैं या प्रभावशाली होते हैं, या कैसे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मनुष्य का जीवन संघर्षों से जुड़ा है और उसके आंतरिक बाहरी कई प्रकार के संघर्ष होते हैं। आपके पूछने का आशय ये है कि कौन से संघर्ष प्रबल है, आंतरिक या बाहरी। मेरा तो कहना है संघर्ष तो संघर्ष है, और संघर्ष को भी हमें अपने उत्कर्ष का कारण मानकर सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। बिना संघर्षों के जीवन का विकास नहीं होता। हमारा जन्म ही संघर्ष से हुआ है। एक बेटा, एक बच्चा जब माँ की कोख से बाहर निकलता है तो घोर संघर्षों के बाद निकलता है। तो हमारे जीवन की यात्रा की शुरुआत ही संघर्षों से हुई है। तो संघर्षों के लिए तो जीवन भर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। और रहा सवाल बाहरी और भीतरी संघर्षों का, बाहर के संघर्षों को पार पाना बहुत सरल है, भीतरी संघर्षों से जूझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये अंतर्द्वंद होता है जो हमारे मन को तोड़ देता है। टूटे हुए तन को जोड़ना सरल है, पर मन को जोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें दोनों प्रकार के संघर्षों को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए और उन्हें सहज स्वीकार करके उन्हें अपने उत्कर्ष का आधार बनाना चाहिए। हाँ। मुखर जैन, दिल्ली। आगे तैयार रहेंगे पद्मा जैन, रहली। जय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान प्रवेश में देखा गया है कि व्यक्तियों तक अपनी बात पहुंचाना एक कला है, और आपने इस कला में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। गुरुदेव, आप समान बनना तो हम सबके बस का कहाँ, फिर भी आपसे इस दिशा में मार्गदर्शन की विनती करता हूँ। नमस्ते। देखिए, क्या बोला आपने कि अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना एक कला है। आपके पूछने का आशय है कि हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कैसे प्रस्तुत करें, यही कहना चाह रहे हैं। देखिए, बातों को प्रभावशाली रखने के दो रास्ते। एक रास्ता कि हम खूब अच्छे से पढ़ें, लिखें, समझें, देखें, प्रैक्टिस करें और अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखें। और एक हम अपने व्यक्तित्व को ही इतना प्रभावशाली बना लें कि हमारे भीतर से जो भी निकले उसकी अमिट छाप पड़े। पहली वाली बात मनुष्य को एक वक्ता बनाती है, तो दूसरी वाली बात मनुष्य को एक आदर्श बनाती है। वक्ता बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में एक से एक वक्ता है, ऑरेटर है, मोटिवेटर है। उनका वक्तृत्व लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा नहीं होता। लेकिन जो अंदर से अच्छा बनकर अपने व्यक्तित्व को निखार कर बोलते हैं, उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द अनुभव से सना होता है। अनुभव सिक्त होने के कारण उनकी वाणी का न केवल प्रभाव पड़ता है, अपितु वे सबके आदर्श बन जाते हैं। तो मेरा पहला कहना तो ये है, प्रवक्ता मत बनो, आदर्श बनने का प्रयास करो। और आदर्श बनने के लिए
जीवन में आदर्शों को उतारने की कोशिश करो। ये तभी संभव होगा जब मनुष्य अपने प्रति जागरूक होगा, अपने प्रति ईमानदार बनेगा, अपने प्रति निष्ठावान। पद्मा जैन रहली। आगे तैयार रहेंगे अनिल जैन बेगमगंज। मंच पर विराजमान दोनों मुनिराजों को बक्सवाहा जैन समाज और परिया जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, क्या प्रतिमा में सच में चमत्कार होता है। आज हम यही एक मंदिर गए थे, 1008 चंदा प्रभु जनालय, तो उसमें बोला गया, पदम प्रभु जनालय, तो उसमें बोला गया कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, 27 परिक्रमा लगाओ। हमने लगाए। वहाँ बोला गया कि भगवान की तीसरी आंख खुली दिखेगी, ओंठ कंपायमान होंगे। हमें कुछ नहीं दिखा, तो उन्होंने बोला आपके भाव अच्छे नहीं थे। क्या ये सच में है? दीदी ने उनको बोलो हमारे भाव खराब ही रहे ताकि भगवान की आंखें खुलते और ओंठे कांपते न देखें, क्योंकि भगवान की आंखें खुलना उनकी वीतरागता को खंडित करना है और ओंठे कांपना उनके भीतर के क्रोध या भय को प्रकट करना है। हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, वो नासा दृष्टि होते हैं। अगर ओंठे खुलते हैं या कांपते हैं तो ये भी उनकी वीतरागता को खंडित कर देते हैं। हम भगवान की वीतरागता को बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं देखना। तुम 27 लगाओ, 54 लगाओ, 108 लगाओ, लेकिन भगवान की आंखें खोलने की जगह मन की आंखें खोलने का प्रयास करो। चमत्कार तब होगा। महाराज जी नमस्ते। भगवान की आंखें खोलने से क्या होगा? भगवान तो दिव्य ज्ञानी है, केवल ज्ञान की धनी है। उनकी आंखें तो है ही, वो जगत त्रयी नेत्र हैं। आंखें तो हमारी खुलनी चाहिए। लोग भी कैसे बेवकूफ हैं, बोलो। अरे इसके लिए तुमने परिक्रमा लगाई क्यों? यानी तुम्हारी नींव कहीं ना कहीं कमजोर है, उत्कंठा, उत्सुकता। तो इसलिए उनने कहा तुम्हारे भाव खराब है, क्योंकि तुम्हारी भगवान पर सच्ची श्रद्धा नहीं है। ऐसी परिक्रमा लगा दी। तुम सच्चे श्रद्धानी होते, हमसे कहता ना कोई कि परिक्रमा लगाओ तो भगवान की आंखें खुल जाए। मैं कहता भगवान से मैं इतनी प्रार्थना करूंगा, भगवान मेरी आंखें खुली है, खुली रहे, बंद ना हो। ये सब चीजें ऐसी है जो मनुष्य को उलझाती है। मैं इन सब बातों को जैन धर्म के अनुकूल नहीं मानता। हमें मूलभूत तत्व ज्ञान को समझना चाहिए, उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से जब हम बातें करने लगते हैं तो कई लोगों की धर्म के प्रति आस्था भी डगमगाने लगती है। सही मार्ग पकड़ो, सही दिशा में बढ़ो, जिससे हम अपने जीवन की वास्तविक समुन्नति कर सकें। नमोस्तु महाराज। अनिल जैन बेगमगंज आज गुणायतन से। और भी है, चलो दे दो एक। नमोस्तु महाराज जी। बोलो। रात्रि भोजन तो मेरा त्याग है। वैसे रात्रि भोजन में क्या बोल रही, फिर से बोलो। नमोस्तु महाराज जी। रात्रि भोजन मेरा त्याग है, लेकिन रात्रि में कोई सपना आता है, दिखता है खाने का, तो उसमें कोई हाँ, जिसके रात्रि भोजन का त्याग है, अगर रात में सपने में खा ले तो दोस्त तो नहीं लगेगा, यही पूछना चाहे। सुनो 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 मेरी बात। रात में सपना देखा कि मैं भोजन कर रहा हूं, तो तुम्हें तब तक पाप नहीं है जब तक तुम ये सपना न देखो कि मैं रात में भोजन कर रहा हूं। सपना में दिन होना चाहिए ना, बात समझ रहे? सपने में हमने क्या देखा कि हम कहीं घूमने गए, वहां भोजन कर रहे हैं, तो दिन है कि रात? तो भाव ये रखो कि मैं सपने में भी रात्रि भोजन ना करूं। और सपना तो रात्रि में देखोगे, दिन में सपना दिखता है क्या? तो सपना रात में दिखे कोई बात नहीं, लेकिन रात में सपने में तुम रात में खाते हुए मत देखो अपने आप को। और दिख जाए तो भगवान से अपनी मन ही मन निंदा करते हुए प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं भटक गया, मेरा रास्ता प्रशस्त करो, अब मुझे ऐसा नहीं कर। अनिल जैन बेगमगंज जो गुणायतन से आज ही निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं। आगे तैयार रहेंगे ममता जैन भिलाई।
जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और बेगमगंज जैन समाज की ओर से भी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन है, जो पर्वत पर ये डोली लेके जाते हैं, ये डेली वंदना करते हैं, इनको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? और कहीं पुण्य मिलता है तो ये लोग इतने परेशान क्यों रहते हैं? नमस्ते। डोली लेकर जाने वाले को पुण्य मिलता है कि नहीं, और मिलता है तो ये इतने परेशान क्यों? देखो कई तरह के डोली वाले देखे हैं मैंने। कुछ डोली वाले को तो देखा है, उनके इतने विशुद्ध भाव कि यात्री के बिना वो यात्री को लेकर के जाते हैं और खुद भी वंदना करते हैं, भाव विशुद्धि के साथ करते हैं। एक बार एक डोली वाला भाई मिला मुझसे, उसने कहा महाराज मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि यात्रियों के निमित्त मेरी रोज वंदना होती है। मैं सोचता हूँ जब लोग हजारों किलोमीटर दूर से चलकर आकर वंदना करते हैं, मैं कैसा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा रोजगार मिला है कि मुझे रोज वंदना करने का सौभाग्य मिला। अब बहुत खुश, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, बढ़िया, कोई नशा नहीं, कुछ नहीं। और कुछ लोग हैं जैसे केवल अपना पेशा मानते हैं, उनके वैसे भाव नहीं होते। तो जिनके भाव होंगे वो पुण्य कमाएगा, और जिनके भाव नहीं होंगे वह केवल ड्यूटी करेगा। सारा खेल भावों पर है। ये मत सोचना कि पुण्य कमाने का ठेका तुम जैनियों के पास। पुण्य व्यक्ति नहीं कमाता, पुण्य व्यक्ति के भावों से प्रकट होता है। अपने भाव का प्रभाव जगाओ, सब पुण्य पा जाओगे, थोक के भाव में पाओगे। ये प्रयास है। ममता जैन भिलाई, आगे तैयार रहेंगे रेणु जैन कोटा। बोलिए। द्वे गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, धर्म को आत्मा के पर्याय कैसे बनाएं ताकि धर्म आत्मा के एक एक प्रदेशों में समाहित हो सके? धर्म को आत्मा की पर्याय बनाने की बात पूछ रही है। मैं तो इतना ही कहूँगा, धर्म को आत्मा की पर्याय बनाने के लिए कुछ करना नहीं है। धर्म को आत्मा में बसाने भर की देर है। ऊपर से किया गया धर्म केवल बाहर दिखता है, और अंदर में बसाया हुआ धर्म हमारे हर विचार और व्यवहार में झलकता है। रेणु जैन कोटा, आगे तैयार रहेंगे हेमा जैन गुड़गांव, गुणायतन ट्रस्टी और प्रामाणिक समूह। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये सभी वार एक जैसे होते हैं, फिर भी इसमें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सिर मत धो, नाखून नहीं काटो, ये लोगों की धारणा है या ये सही है? देखो, अब ऐसे तो कोई भी काम किसी भी दिन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ दिन हमारे यहाँ जो रखे गए कि इस दिन ये नहीं करो, इस दिन ये नहीं करो, माने एक प्रकार का संयम पालने के लिए। आज हमें सिर नहीं धोना है, एक दिन अगर निश्चित कर दिया गया तो चलो उस बहाने हमारा संयम पलेगा। एक दिन हमने ऐसा निश्चित किया तो कोई दोष नहीं, पर किसी डर भय से कि नहीं इस दिन सिर धोओगे तो सिर धुलना पड़ेगा, इस दिन नाखून काटोगे तो तुम्हारा ये अनिष्ट होगा, ये सब बातें कुछ नहीं है। सैलून जितने हैं और जितने भी पार्लर से रोज चलते हैं और रोज लोग काम करते हैं, 7 दिन ट्रेनें चलती, 7 दिन फ्लाइट्स उड़ते हैं, किसी चीज़ का कोई अंतर नहीं। पर भारत की संस्कृति में संयम की प्रमुखता रही, और किसी न किसी बहाने संयम को अनुपालन की विधा और व्यवस्था रही है। तो जहाँ जिसके साथ जैसा निमित्त मिल जाए उस दृष्टि से वैसे विकसित कर दिया गया, डेट फिक्स कर दिया गया, इस वार को ऐसा काम मत करो, तो उस वार को तुम संयम रखोगे। जैसे आज तुम्हारा मार्केट का होता है ना, कहीं संडे को, कहीं मंडे को, कहीं ट्यूसडे को क्लोजिंग रहती है। हालांकि जब से मॉल का कल्चर आ गया अब 7 दिन चालू हो गया, हाल बेहाल है। चलिए। हेमा जैन गुड़गांव ट्रस्टी गुणायतन सदस्य प्रामाणिक समूह, आगे तैयार रहेंगे पवन जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, समता हमें कैसे रखनी चाहिए? जैसे निमित्त मिलते हैं हमें, खराब निमित्त, तो उससे हमें दूर हो जाना चाहिए या उसका सामना करना चाहिए, या? बहुत अच्छा सवाल है। क्षमता में कैसे रहना चाहिए, खराब निमित्तों के मिलने पर क्या करना चाहिए? देखिए, निमित्त तो मिलेंगे, पर निमित्तों से अप्रभावित होना चाहिए। अगर ऐसे निमित्त हैं जो हमें अंदर से विचलित कर रहे हैं, तो या तो हम उससे दूर हो जाएं, या उससे अप्रभावित रहने की कला विकसित करें, उसमें उलझे नहीं, तो हम अपने मन की क्षमता को टिकाने में समर्थ हो सकते हैं। उलझ जाएंगे तो हमारा मन खंडित होगा। नमस्ते महाराज। पवन जैन सागर तैयार रहेंगे। अंशुल जैन आरटी परिवार टोंक। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु 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 नमस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, जैसे तीर्थ क्षेत्र पर अपन जाते हैं, जैसे तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं तो बाल या दाढ़ी बनवाना सही है या गलत है? इसमें पुण्य लगता है या पाप? क्या? जैसे अपन कटिंग तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, कटिंग करवाना या दाढ़ी बनवाना, ये सही बात है क्या गलत है? अरे आओ तो पहले सज धज के आओ। यहाँ सजने सजने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? यहाँ तो भगवान की सेवा पूजा करो। यहाँ आके क्यों कर रहे हो? दुनिया यहाँ अपना पाप झड़ाने आ रहे हैं, तुम अपना मल झड़ा रहे हो। ठीक बात थोड़ी। चलो, अंशुल जैन। जो स्थायी रह रहे हैं उनकी बात अलग है। तुम 2 दिन 4 दिन के लिए आए हो तो जितना बन सके संयम रखो। हाँ, अंशुल जैन आरटी परिवार टोंक। आगे तैयार रूबी जैन गौरझामर। गुरुदेव के चरणों में आरटी परिवार टोंक और पदमपुरा पदयात्रा संघ की तरफ से कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, ये पूछना है, हमारे परिवार का कोई भी लक्ष्य है और उसके लिए हम 3 साल से पीछे लग रहे हैं। देवशास्त्र गुरु का भी आशीर्वाद ले रहे हैं, गुरुदेव का भी आशीर्वाद ले रहे हैं, बट उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे। और वो लक्ष्य, कोई लक्ष्य है उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और वो लक्ष्य पूरा होगा तो एक तरह से घर में उत्सव मनेगा। तो उस लक्ष्य को कैसे पूरा करना? भावना भाव जब तक नहीं हो लगे रहो। ऐसा तो है नहीं कि हम जो भी लक्ष्य करें वो पूरा हो ही जाए, पर लक्ष्य पूरा हो या ना हो, लक्ष्य पूरा होने तक हम लगे रहें, ये हमारा पुरुषार्थ है। नमोस्तु। रूबी जैन गौरझामर। अरविंद जैन पूना प्रामाणिक समूह। अरविंद जैन पूना प्रामाणिक समूह आ जाइए। तब तक आगम जैन कोटा, जल्दी से आ जाएं जिनके भी नाम है, आ जाओ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई विकलांग हो, अगर वो समय शिखर जी नहीं आ पा रहा हो, तो उसे त्रियंश का टीका बंद होता ही नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो समय शिखर जी नहीं आता सब त्रियंश जाते हैं। विकलांग है, अगर शिखर जी नहीं आ पा रहा है पर घर बैठे शिखर जी आने की भावना भा रहा है, तो हो सकता है वो तुमसे भी आगे चले जाए। समझ गए? खेल भावों का। चलिए। अरविंद जैन पूना प्रामाणिक समूह सदस्य। आगे तैयार रहेंगे निखिल जैन फागी जयपुर। नमस्तु महर्षि, नमस्तु। मेरा प्रश्न एक छोटा सा है कि जब हम आपकी जो प्रवचन में जो कहानियाँ आप बोलते हैं, तो हम उनको प्रोसेस करके हिंदी करेक्शन जो भी हम करते हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा जो आपने प्रवचन में मोरल बोला है उसको हम थोड़ा सा चेंज करके पब्लिश कर देते, तो क्या हमें कोई दोष लगेगा? पहले तो मैं कहूँगा एक बार जोरदार तालियों से अरविंद भाई का सम्मान करें। ये एक आईटी कंपनी में पूना में काम कर रहे हैं और पिछले अनेक वर्षों से प्रामाणिक समूहों में जो स्टोरी राइटिंग है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, जो आप लोगों के पास आते हैं, अपना समय देते हैं। एक बार जोरदार करतल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं, कोई चीज़ जब बोली जाती है और कोई चीज़ जब लिखी जाती है उसमें थोड़ा अंतर है। बोलते समय में बीच बीच में कई बार आप लोगों को अपने साथ जोड़ लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आपको गुदगुदाता हूँ, तो बोलते समय वक्ता सामने होता है तो उसकी बातें उसकी अभिव्यक्ति से स्पष्ट हो जाती। लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो उस समय वक्ता हमारे सामने नहीं है, तो उसे कुछ वाक्यों को संपादित करना पड़ता है। बहुत से पूरक वाक्यों का प्रयोग भी मैं करता हूँ। एक बार बोला उसको फिर रिपीट करके, उद्देश्य ये होता है कि हमारे द्वारा कही जा रही बातें आपके जेहन में उतरे। तो जब हम सुन रहे हैं तो एक श्रोता की स्थिति अलग होती है और पढ़ने वाले पाठक की स्थिति अलग होती है।
आप लोग जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। वाक्य में एकाध वाक्य में फेर बदल में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन मूल भाव नहीं बदलने चाहिए। कोशिश करना चाहिए शब्द भी वही हो। हालांकि मैंने ज़्यादा तो नहीं देखे, 2-4 ही देखे हैं, पर जो मैंने देखे हैं वो ठीक है। इसी विधा से काम करते रहना चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिले। आज प्रमाणिक कहानियाँ पुस्तक के रूप में भी आप लोगों को उपलब्ध है, और प्रमाणिक कहानियाँ आपको एनिमेटेड मूवी के रूप में भी आप लोगों को उपलब्ध है। ये दोनों चीज़ें बच्चे बड़े सबके प्रयोग में आ रहे हैं, और कई तो प्रवचनकार मंगा करके उससे अपने प्रवचन का आधार बना रहे हैं। ये सबके लिए बड़ी उपयोगी है, और इसमें इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं खाली बस एक चीज़ बताना चाहूँगा सभी को कि जो कहानी हम इमेज के तरह बनाते हैं, वो हर शुक्रवार को हम मुनि श्री प्रमाण सागर करके एक फेसबुक पेज है, वहाँ पे हर शुक्रवार को कहानी रिलीज़ होती है। उस कहानी को आप पढ़ें, देखें और उसको लाइक करें, शेयर करें। बाकी सभी लोगों को आप वहाँ से डाउनलोड करके व्हाट्सएप अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, उसको अपने सर्कल्स में आगे भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। निखिल जैन फागी जयपुर राजस्थान से तैयार रहेंगी। उर्मिला जैन नैनवा बूंदी। मेरा, मेरे परिवार का और जैन धर्म रक्षक परिवार पाठशाला परिवार फागी का गुरुवर के चरणों में सादर नमस्तु नमस्तु। गुरुजी, आचार्य श्री का एक कोट प्रसिद्ध है, अप्रभावना न करना ही प्रभावना है। क्या? अप्रभावना न करना ही प्रभावना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सोशल मीडिया पे इन पे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो प्रभावित करते हैं, मतलब उनसे यूथ प्रभावित होता है, तो ऐसे लोगों का क्या करते हैं कि वो कैसे प्रभावना करे, अप्रभावना से बचे? देखिए, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है, इन्फ्लुएंसर लोग हैं, स्वाभाविक है उनकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। यहाँ गुरुदेव ने जो बात कही है कि अप्रभावना न करना ही प्रभावना, वो साधकों और धर्मियों को केंद्र में रखकर कही कि तुम प्रभावना की चिंता बाद में करो, अपने चरित्र की चिंता पहले करो। तुम्हारा आचार विचार व्यवहार अच्छा हो ताकि लोग तुम्हारा अनुकरण करें। तुमसे प्रेरित और प्रभावित होंगे तो अपने आप प्रभाव ना हो। तुम कहोगे कुछ और करोगे कुछ तो उल्टा असर होगा। तो उस संदर्भ में अप्रभावना न होना ही प्रभावना है। अब रहा सवाल, जो बड़े इन्फ्लुएंसिव बात बोलने वाले लोग हैं, उनके प्रभाव में यूथ्स आता है, उनको हम कैसे रोकें? उसके लिए हम रोक नहीं सकते। उनके लिए हम अच्छी बातें जो और उससे अच्छी मिल सकती वो प्रस्तुत करें। उनसे कहे कि तुम इनको सुनते एक बार इनको सुनो, बहुत फर्क पड़ेगा। एक युवक जो किसी का नियमित श्रोता था, और श्रोता क्या, वो पूरी तरह से जैन धर्म के विमुख हो गया। वो कुछ ऐसी ऐसी धार्मिक क्रियाएं करने लगा था जिनका जैन धर्म से कोई संबंध नहीं था। उनकी माँ बहुत दुखी थी। उन्होंने मुझसे कहा, महाराज क्या करें? मैंने कहा, उसको बोलना बंद करो, बस तुम एक काम किया करो, उसके आने जाने के टाइम में आप प्रवचन सुना करो, और उसे कभी बोलना नहीं कि तुम प्रवचन सुनो। वो प्रवचन सुनती थी, वो आए तो बंद कर दे। उसे लगा कि क्या बंद कर रही है, क्या सुन रही है, मेरे आने पर बंद कर रही है। निषेध में जिज्ञासा देख, क्या हो रहा है, किसका प्रवचन है? महाराज जी की क्या प्रवचन है? बंद क्यों कर दी? चालू कर देते। अब उस दिन जो हमारा प्रवचन था वो हमारे मन पर था। वो सुना, बड़ा प्रभावित हुआ। बोले, महाराज जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं। बोले, बेटा तू सुनेगा तब तो पता चलेगा महाराज जी क्या बोलते हैं। बोले, मैं तो सोचता था महाराज जी संस्कृत में बोलते होंगे। तो सुन। वो सुनना शुरू किया। आश्चर्य करेंगे, मैं उन दिनों 52 गजा में था, इंदौर का बंदा था। 15 दिन बाद अपनी माँ से कहता, माँ मुझे महाराज के पास चलना है। लेके आया, और आज वो नियमित श्रोता ही नहीं, डेली भावना योग भी करता है और अपने जीवन को बदल दिया। उसने कहा, महाराज जी अभी तक मैंने जितने लोगों को सुना उनसे मुझे वैसा इंस्पिरेशन नहीं मिला जैसा आपके पहले प्रवचन में मिला। तो हम यूथ्स को सही बातें बताएं। हम लोग एक गलती करते, उसको मत सुनो, ये वाक्य बंद करो, इन्हें सुनो, ये बात कर दो।
तो बहुत कुछ फर्क पड़ेगा और हमारे जीवन का कायाकल्प हो सकेगा। उस दिशा में हमें सतत कोशिश करनी चाहिए। ओम शांति। आप अगले प्रश्न के लिए भरत गेबी से अरहम जीवदया मेंबर भोज बेलगांव, एक बार बंधुओं जोरदार करतल ध्वनि से पहले इनका सम्मान करें। हम बतला दें इस युवक ने ये जीवदया से जुड़ा हुआ है और इसके जीवन की एक प्रवृत्ति है, एक किसी भी चीज को, बाहर की चीज, पिज्जा बर्गर वगैरह कुछ भी नहीं खाता, लेकिन जब भी इसकी इच्छा होती है कि आज मुझे पिज्जा बर्गर खाना है तो उसकी जगह पर जितनी का वो आता है पैकेट, उतना पैसा वो जीव दया के लिए उस दिन निकाल करके अलग रखता है और उसमें देता है। तो चलिएगा, वो अपना प्रश्न यहां पर रख रहे हैं। इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती सुमन जैन, कमलेश जैन, सिरोंज। महाराज जी जो भी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेल काफ्स, जो भी काउज और बफेलोज के बछड़े जो रहते हैं, जो बर्थ के तुरंत ही डिस्कार्ड किए जाते हैं क्योंकि उनसे कोई इकोनॉमिकल प्रॉफिट नहीं होता। अगर उनसे कोई इकोनॉमिकल प्रॉफिट मिले, ये आशा मिल जाती है, तो ये बच सकते हैं और बहुत सारे लोग इनको पालने की कोशिश करेंगे। और इसका एक सुझाव ये है कि हम जब अब सरकार सोलार से तैयार किया हुआ बिजली खरीद रहे हैं, इनसे तैयार किया हुआ बिजली को भी खरीद सकते हैं। हम पहले तेल निकालने के लिए जो चक्का यूज़ करते थे, उसी का जैसा एक यंत्र उपयोग करके हम बिजली तैयार कर सकते हैं और उसका जो प्रॉफिट आएगा वो सरकार को बेच सकते हैं। इस पर आपका? देखिए, आपने जो बात कही है बहुत गंभीर और चिंतनीय है। हमें प्राणियों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए और पशुओं की क्रूरता को खत्म करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। चूँकि अनुत्पादक होने के कारण या इकोनॉमिक नहीं होने के कारण लोग इस तरह का कृत्य कर देते हैं जो घोर निंदनीय है, अमानवीय है। हमें इससे बचना चाहिए। अब रहा सवाल कि उन्हें इकोनॉमिक कैसे बनाया जाए, इस पर काफ़ी लोग कई तरह से रिसर्च कर रहे हैं। ये अगर वाइबल हो जाए तो बहुत अच्छा है और हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, ठोस कार्य योजना बना करके इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। पर इसके साथ साथ भले इकोनॉमिक नहीं तो भी इनको पालने की प्रेरणा तो हमें देना ही चाहिए, क्योंकि हत्या किसी भी अर्थ में उपयुक्त नहीं। गौमूत्र भी जब हमारे लिए इतना उपयोगी है, हम तो बोलते हैं केवल गौमूत्र और खाद, गोबर से ही उनका भरण पोषण हो सकता है। जितना उनको खिलाया जाए उतने में तो उनका काम हो ही सकता है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, तभी इसका हम अच्छा परिणाम निकाल पाएंगे। श्रीमती सुमन जैन, कमलेश जैन, सिरोंज। आगे तैयार रहेंगे पारस जैन, भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से और पूरी जैन समाज सिरोंज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जल कायक, इतन्यगोद, नित्यनिगोद, सचित अचित में क्या अंतर है महाराज जी? और जल कायक, सचित अचित में और इतन्यगोद, नित्यनिगोद में क्या अंतर? और महाराज जी वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति साधारण एक साथ झड़ी मत लगा, एक एक करके पूछो। समझाइए। जल कायक, नित्य निगोद, इतर निगोद और प्रत्येक वनस्पति में क्या अंतर, यही पूछ रहे हैं? प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति। 6 सवाल एक उत्तर में सलटा देता हूं, समझिए। ये जल काय, जल जीवों के शरीर का नाम जल काय। जल को जिनने अपना शरीर बना लिया उसको बोलते हैं जलकाई। जल वकाय वह है जिसमें अभी कोई जीव नहीं, पर जल कायिक जीवों का जो शरीर था। नित्य निगोद, इतर निगोद का मतलब है जो अनादि से निगोद में ही रहे हैं और अनंत काल तक निगोद में ही रहेंगे, वो नित्य निगोद कहलाते। इतर निगोद वे कहलाएंगे जो निगोद से बाहर आकर के वापस निगोद में गए। प्रत्येक और साधारण वनस्पति के 2 भेद है, जिसमें एक जीव शरीर का स्वामी एक जीव हो उसको बोलते हैं प्रत्येक, और जिसमें एक जीव के अनंत स्वामी होते हैं उसको बोलते हैं साधारण। चलिए, नमस्ते। पारस जैन, भोपाल। इसके बाद तैयार रहेंगे जिन्होंने आज गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया है, गंजवासौदा मध्य प्रदेश से श्रीमती अर्चना जैन, सुभाषी जैन, आशु, गोलू मंच के पास तैयार रहेंगे। और प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे मुकेश भैया, गोटेगांव। गुरुदेव,
कहा गया है भोजन के बाद पानी पीना विष के समान है। खड़े होकर के भोजन कभी नहीं लेना चाहिए। इस बात को विज्ञान ने भी माना है और जो भी मनुष्य इसके विरुद्ध कार्य करता है उसे 103 प्रकार के रोग भविष्य में हो सकते हैं। समझ में ये नहीं आता है कि जैन साधु दीक्षित हो जाने के बाद अपनी पूरी आयु में खड़े होकर ही भोजन लेते हैं और भोजन के तुरंत बाद पानी भी ग्रहण करते हैं। गुरुदेव, इसके पीछे क्या रहस्य है? वे अपनी पूरी आयु में सदैव स्वस्थ बने रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। गुरुदेव, क्या यह विज्ञान का चमत्कार? विज्ञान से तुलना करोगे तो जैन साधु के साथ बहुत सारी गड़बड़ियाँ। विज्ञान तो ये कहता बार बार खाओ, जैन साधु एक ही बार। तुम कह रहे हो कि विज्ञान के अनुसार खड़े होकर भोजन लेना ठीक नहीं, पर जैन साधु खड़े होकर के ही भोजन ग्रहण करते। तो ये अंतर है। ये बार बार खाने वालों के लिए नियम लागू हो सकता है, पर जैन साधु के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जैन साधु बार बार भोजन ग्रहण नहीं करते और सात्विक भोजन ग्रहण करते। यदि आप सात्विक भोजन करो तो आप इसका लाभ ले सकते। नमस्ते गुरुदेव। आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अर्चना जैन, श्री सुभाष जी जैन, आशु गोलू, जिन्होंने गुणायतन के लिए आज स्वर्णदान में एक सोने की चैन दी है 10.80 ग्राम की। पधारे मंच पर। आपके सम्मान के लिए एनएस जैन साहब पधारे शीघ्रता से। नहीं, एक जगह खड़े हो जाए हैं, बैठे आइएगा शीघ्र। चलेगा, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और प्रश्न के लिए मुकेश भैया गोटेगांव पहुंचे। आगे तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए नीतेश जैन, नायक, वर्णी कॉलोनी, सागर। चलेगा, जोरदार करतल ध्वनि से पहुंचे। चलो, ओ बोलो, प्रश्न करो मुकेश। प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय परम पूज मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज तो स्वयं विद्यासागर जी हैं, फिर भी उन्होंने गौमटीस अष्टक की स्तुति के अंत में 2 लाइन लिखी हैं। गौमटीस के चरण में न तो हो बारंबार, विद्यासागर कब बनूं भव सागर कर पार। बिल्कुल, गुरुदेव ने वहाँ जो विद्यासागर की बात की है वो बिल्कुल यथार्थ की है। जरूर हमारे गुरुदेव वंदनीय है और विद्या के सागर, लेकिन यथार्थ विद्यासागर कौन? यथार्थ विद्यासागर तो केवल ज्ञानी होते हैं, जिसका कोई और छोर नहीं। हम संसारी प्राणियों के ज्ञान की फिर भी सीमा है, उनकी अनंत। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आगे नीतेश जैन, नायक, वर्णी कॉलोनी, सागर, प्रश्न के लिए। और आगे तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। महाराज श्री के चरणों में, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा खुद का प्रश्न है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए। क्या? लेकिन खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए। हाँ। दूसरों की शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर है। हाँ। लेकिन भगवान में इस काबिल कैसे बनूं कि हम मैं खुद में झांक सकूं? खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरों को परखने के लिए तो हर कोई माहिर है। जी, जी। आपने पूछा खुद में झांकने का जिगर कैसे पाए, है ना? तो खुद में झांकने का जिगर अगर आप पाना चाहते तो कुछ मत करो, रोज आंखें बंद करके अपने भीतर देखने की कोशिश करो और थोड़े दिन उनके संपर्क में रहने का प्रयास करो जो खुद में झांकते। जी महाराज जी, मेरा एक दूसरा प्रश्न। एक ही। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, गुणायतन ट्रस्टी और मंत्री। आगे तैयार रहेंगे माला देवी काला, गया। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, एक दिन आपने कहा था कि आप दूसरों का अपमान करोगे तो खुद का सम्मान खो दोगे, तो इंसान दूसरों का अपमान करके खुद का सम्मान क्यों खो देता है? बहुत अच्छा सवाल। दूसरों का अपमान करोगे तो खुद का सम्मान खो दोगे, पर मनुष्य की एक दुर्बलता है कि वह दूसरों का अपमान करते हुए खुद का सम्मान खोता है।
सच्चे अर्थों में जिसे अपने मान का ध्यान होता है वही सबका मान रखता है। हम लोग मान रखते हैं किसका? अपनी बाहरी काल्पनिक छवि का। काश हम अपने असली स्वरूप का भान करें, उसका मान करें। हम मान करते हैं अपने स्वरूप का, अपने नाम का, अपनी बाहरी पर्सनालिटी का, जो क्षण भंगुर क्षण चाहिए, कभी भी नष्ट हो जाने वाला। इसका हम क्या मान करें? जिसे अपने आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है वो स्वरूप का मान करता है, और जो स्वरूप का मान करता है वो सबका ध्यान करता है, वो कभी किसी का अपमान नहीं करता। हाँ, आगे पहुंचे हैं माला देवी काला गया। आगे तैयार रहेंगे दर्शील जैन टोंक राजस्थान दृष्टि गुणायतन। जय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न भी नहीं, शंका भी नहीं, एक गलतफहमी है, उसे दूर करना चाहती हूँ। गलतफहमी ऐसी है महाराज श्री, जैसे किसी के मरघट पे या किसी के यहाँ जाके आते हैं, कई बार समय की ऐसी अवस्था के कारण किसी अन्य मंदिर में जाके नमोकार पढ़ लेते हैं। तो उसमें किसी ने मेरे से पूछा भी तो उसमें क्या दोष है? तो हमने ये कहा भाई नमोकार में तो कहीं दोष नहीं है। तो एक ने कहा कि नहीं ये ओम सुनो, हम किसी के यहाँ बैठने जाते हैं तो उसके बाद मंदिर जाते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? शांति की कामना, हमारे मन में शांति हो, और जिस आत्मा के मरणोपरांत हम उसके यहाँ बैठने गए हैं उसकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। तो जैसे कभी तो सुनो, तो जितना बोल रहा उतना सुनो, बीच में नहीं बोलो। तो शांति की भावना से करते हैं, और हमें शांति की भावना शांति नाथ भगवान के चरणों में ही करना चाहिए। वीतराग परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। ओम नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। दर्शील जैन टोंक, इसके पापा गुणायतन से जुड़े हुए हैं ट्रस्टी के रूप में। और आगे तैयार रहेंगे पूनम सुभाष जी सीईओ गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, आजकल सोशल मीडिया के द्वारा एक खबर आ रही है कि श्री शम्य शिखर जी स्थित क्षेत्र पहाड़ को यहाँ की सरकार पर्यटक स्थल घोषित कर रही है। तो मेरा प्रश्न यह है कि इस संदर्भ में हमारे मुनि महाराज, संघ, गुरु और जैन समाज द्वारा क्या कार्रवाई करी जा रही है? देखिए, सरकार पर्यटन स्थल घोषित कर रही है। इस तरह की बहुत सारी बातें लोग बहुत अनधिकृत तरीके से बोल देते हैं। शम्य शिखर जी के विषय में जो भी बातें करना चाहिए वो पुख्ता आधार के बाद बोलना चाहिए। मैंने इस विषय में काफ़ी कुछ पहले प्रकट कर दिया है। आप लोगों से मैं ज़रूर कहूँगा, सरकार घोषित कर रही है नहीं कर रही, ये बात का विषय है। आप खुद इसे पर्यटन स्थल बना रहे हैं। खाते पीते मटर गश्ती करते हुए आप वंदना करते हैं, गाड़ियों से आते जाते हैं, कौन दोषी है? आप संकल्प लीजिए कि हम पवित्रता के साथ वंदना करेंगे। यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए, यहाँ के वातावरण को पवित्र बनाए हुए हम काम करेंगे। ये संकल्प लेंगे तो सब काम होगा। आप गैरों को कैसे रोक सकते हैं जब आप खुद वैसा करोगे? आप सुधार चाहते हो तो पहले खुद में सुधार कीजिए, तभी औरों में सुधार हो सकता है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। पूनम शिवाजी सीईओ गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे प्रेक्षा जैन कोटा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमको पाप से घृणा करनी चाहिए या पापी से, या दोनों से? पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से नहीं, क्योंकि पापी से पापी व्यक्ति भी पाप त्याग करके पवित्र बन सकता है। नमोस्तु महाराज। प्रेक्षा जैन कोटा। आगे तैयार रहेंगे मनोज अंजू जैन मुखर जैन दिल्ली दृष्टि गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि अगर कोई ड्रिंक करता हो और मंदिर नहीं जाता हो तो हमें उसे मंदिर जाने के लिए बार बार बोलना चाहिए या नहीं? और हम बोलते हैं तो हमें कितना पाप लगता है? कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाना चाहता हो, ड्रिंक करता हो और ड्रिंक करता हो, मंदिर नहीं जाना चाहता हो,
तो उस मंदिर जाने के लिए बोलना चाहिए कि नहीं? अगर वो सुनता है तो बोलो, और नहीं सुनता है तो चुपचाप रहो, भावना भाव कि इसका हृदय बदले और ये मंदिर भी जाए और ड्रिंक भी छोड़। और हमें कितना पाप लगता है? किसको बार बार बोलने? हाँ। अपना भाव रखना चाहिए, पर ऐसा मत बोलो कि झगड़ा हो जाए। मनोज जैन, अंजू जैन, मुखर जैन, दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे पद्मा जैन, रहली। एक मिनट, अभी बाद में आएगा, जब नाम आएगा पहले जिनका नाम है उनको दें। मुनिदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी, देखा गया है कि आजकल का जो युवा वर्ग है वो धर्म की ओर आकृष्ट हो रहा है। आचार्य श्री और आप जैसे महान संतों की कृपा से यह सब संभव हो पा रहा है, परंतु देखा गया है कि जहाँ तक जैनों की जनसंख्या वृद्धि का सवाल है, वो युवा वर्ग शायद उतना एक्टिव नहीं है या शायद उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं ले पा रहा है अभी तक। तो महाराज जी, इस दिशा में इसके लिए क्या कहूँ? जैनी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए इन सब बातों को नहीं सोचते। मैं तो कई बार बोलता हूँ, अच्छे लोगों की संख्या भी होनी चाहिए। मुझे भविष्य में एक बहुत बड़े असंतुलन की संभावना दिख रही। वो क्या है? जैसे आज पशुओं में भी बहुत से उत्तम नस्ल समाप्त हो गए। गाय के विषय में कहते गाय की 11 उन्नत नस्ल नष्ट हो गई। अब लोग नस्ल सुधार, नस्ल सुरक्षा के प्रति लगे हुए। मुझे ऐसा दिखता है कि आज समाज में भी ऐसा ही हो रहा है। पढ़े लिखे सब संस्कारवान लोगों की संख्या दिनों दिन कम हो रही, क्योंकि वह परिवार नियोजन को प्रमुखता देकर के चल रहे। लेकिन गैर पढ़े लिखे लोग, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के यहाँ लाइन लग रही, तो उनकी तो जनसंख्या बढ़ रही है और तुम्हारी जनसंख्या घट रही है। दूरगामी दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यह कहीं विलुप्ति का आधार न बन जाए, विलुप्ति की कगार पर न पहुंच जाए। तो इसके लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए, संतुलन बनाए रखने के लिए। अब लोगों की बड़ी उदासीनता हो रही। हम धर्म शास्त्रों की दृष्टि से यदि बात करें तो विवाह करे हो तो संतानोत्पत्ति तो होनी ही चाहिए, क्योंकि विवाह का दूसरा उद्देश्य ही प्रजा उत्पत्ति, धर्म संपत्ति, प्रजा उत्पत्ति, और तीसरे क्रम में है रति। इसलिए विवाह किया है तो संतान होनी ही चाहिए, ताकि संतति आगे बढ़े, और संतति आगे बढ़ेगी तो संस्कृति पलेगी। हाँ, सवाल जनसंख्या की समस्या का है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब तो देखने में आ रहा एक में ही संतोष करने लगे, और कई तो कहते हैं हमको बच्चे ही नहीं चाहिए। कैसे परंपरा बढ़ेगी? और जैनियों की संख्या बहुत कम है। सबसे ज्यादा टोटल प्रोडक्टिविटी रेट जैनियों की कम है, सबसे कम। तो ये रेट कम होना बहुत चिंता का विषय है। इस पर लोगों को व्यापकता से विचार करना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना चाहिए। और मैं तो इतना ही जानता हूँ, जो संतान आती है अपना पुण्य लेकर आती है और वह संभल भी जाती है। इसलिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता कतई नहीं है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।